Am I audible to all of you? Yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो? यस सर, सॉल्व हो गया। क्या? ओके, सो बताओ आंसर क्या है? 0.36 ओम। ये किसका वैल्यू है? सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल को बोलो तो एक बार, कौन सा न्यूमेरिकल दिए थे? Sir, an 8-pole 50 Hz 3-phase slip ring motor has an effective rotor resistance of 0.07 ohm per phase. ठीक है, समझ गए, ठीक है। सो हमारा जो प्रॉब्लम था कि an 8-pole 50 Hz 3-phase slip ring motor has an effective rotor resistance of 0.07 ohm per phase, एंड इसका जो स्पीड दिया गया है वो 630 आरपीएम। सो यहाँ पर बोला गया है
नंबर ऑफ पोल जो था हमारा 8। अच्छा, किसी और ने इसे सॉल्व किए हो? यस सर। तुम्हारा आंसर कितना है? रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 0.37। 0.37, ठीक है, आंसर एकदम ठीक है। अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज एंड रोटर इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस मतलब R2 का वैल्यू 0.07 ओम, ये फेज वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो स्पीड दिया गया है, स्पीड मतलब रोटर का जो स्पीड है 630 आरपीएम। अच्छा, सो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा कि हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी इंसर्टेड पर फेज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा कितना रेजिस्टेंस ऐड करने से मैक्सिमम टॉर्क का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा, ठीक है। सो पहले देखो मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पहले एनएस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, एनएस। तो एनएस का वैल्यू कितना है? यहाँ पर नंबर ऑफ पोल 8 है, तो एनएस का वैल्यू 750 आरपीएम आएगा, ठीक है। अच्छा, एंड हमें स्लिप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लिप, तो स्लिप का जो वैल्यू है, स्लिप का कितना आएगा वैल्यू? 0.16। 0.6, 0.16 0.16, ओके। सो स्लिप का वैल्यू हमें मिल गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूले को यूज करना है? एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, ठीक है, वहां से हमें स्लिप मिल जाएगा। अब देखो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क का जो रिलेशन, स्टार्टिंग टॉर्क टीएस अपॉन टीएम, टीएस अपॉन टीएम क्या है? वाइज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ये तो हम जानते ही है। अच्छा, यहाँ पर ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है? सर R2/S2। R2, R2 by S2। S2। यस सर। अच्छा, अच्छा, यहां से चलो ये बाद में देखते हैं, पहले 2A। अच्छा, टीएस अपॉन टीएम, ठीक है। सो एट द स्टार्टिंग टीएस को टीएम बनाना है कि नहीं? तो एट द स्टार्टिंग टीएस इज इक्वल टू टीएम होगा, तभी तो हमें उसका वैल्यू मिलेगा। टीएस इज इक्वल टू टीएम होगा, मतलब कि एट द स्टार्टिंग हमें मैक्सिमम टॉर्क को अचीव करना है। सो टीएस का वैल्यू क्या होगा? टीएम बराबर होगा, ठीक है। सो इस टीएस की जगह टीएम को अगर पुट कर देंगे तो क्या इस इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो यहां से ए का वैल्यू जो मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, 1 आएगा। तो सेम इस तरह के एक सेम न्यूमेरिकल हमने 2-3 क्लास पहले ही हम किए थे, ठीक है, वो और एक अलग सा मेथड को यूज करके, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का जो रिलेशन है, ये वाला फॉर्मूला को यूज करके भी हम इसे निकाल सकते हैं, वही हमें दिखाना है, ठीक है। सो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आया है? 1 है। एंड अब देखो ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? R2 प्लस आर एक्स अपॉन x2 लिख सकते हैं। देखो तो यस सर। यहाँ पर लेट आर एक्स क्या है? आर एक्स ओहम पर फेज बी द एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड टू द रोटर सर्किट टू ऑब्टेन मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, ठीक है। सो इसे हमने RX कंसीडर किया है। सो देखो एक्चुअली ये क्या है, हम तो जानते हैं A इज इक्वल टू R2 अपॉन X2, ये तो हम जानते ही है। अब जो R2 है ये एट द स्टार्टिंग हमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करने से मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, और मैक्सिमम टॉर्क का जो कंडीशन होगा वो यही वाला कंडीशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम R2 के साथ RX को ऐड कर देंगे, ये R2 प्लस RX जो हो गया यही हमारा टोटल रेजिस्टेंस है एट द स्टार्टिंग कंडीशन, ठीक है। सो यहां से देखो, यहां से ए का तो वैल्यू हमें मिल गया है, कितना है 1 है। अब यहां से इसे कैलकुलेट करो, ठीक है, RX का वैल्यू हमें मिल जाएगा। X2 कहां से निकलेगा, X2 का वैल्यू, वो जो स्लीप है कहाँ है, स्लीप, ये स्लीप मतलब R2 अपॉन X2 इज इक्वल टू क्या है, R2 अपॉन X2 इज इक्वल टू 0.16 है। यहाँ R2 का वैल्यू तो दिया गया है 0.07, तो X2 क्या होगा 0.07 अपॉन 0.16। सो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.44 ओम, ठीक है। यही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो पुट करके RS का जो वैल्यू आएगा 0.37 ओम पर फेज, ठीक है। अच्छा सौरभ और ऋचिका, तुम दोनों ने तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, इसी मेथड से किए हो, क्या कोई अलग सा मेथड अप्लाई किए हो? सर ऐसे ही किया है। ऐसे ही किया है, TS/TM वाला टर्म नहीं लाया, नॉर्मली सॉल्व की सर, नॉर्मली सॉल्व तो मेथड नहीं उस Yes, टाइप sir, का R2 एक equal उस to टाइप X. का एक न्यूमेरिकल हमने शायद इससे पहले दिखाया था। Yes sir. हाँ, Yes sir. सो ये प्रोसेस अप्लाई करके हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये रिलेशन को यूज करके। सो ठीक है तो टॉर्क का तो हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए, बाकी तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना बुक से, ठीक है। सो आज हम एक नए टॉपिक को लेके डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक पावर रिलेशन, ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो पावर स्टेज है, ठीक है। तो पावर स्टेज in an induction motor. Power stage in an induction motor. We know that the input electrical power supplied to the stator of the motor is converted into mechanical power at the shaft of the motor, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, एक इंडक्शन मोटर जो है, इंडक्शन मोटर के जो स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर के ऊपर हम सप्लाई देते हैं, स्टेटर पे पावर इनपुट जो है, स्टेटर के अंदर एक लॉस होता है, लॉस के बाद पावर आउटपुट होता है, मतलब स्टेटर आउटपुट हमें मिलता है। सो एक्चुअली इंडक्शन मोटर में होता क्या है, स्टेटर में हम इनपुट सप्लाई देते हैं, आउटपुट में हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर। वो कहां से मिलता है, रोटर के अंदर जो शैफ्ट होता है, वो शैफ्ट से हमें मैकेनिकल पावर आउटपुट मिलता है, ठीक है। लेकिन अच्छा बताओ तो, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, मतलब कि हमारा इनपुट पावर आउटपुट पावर क्या सेम होगा, शैफ्ट में हमें जो पावर मिलता है ये पावर क्या सेम होगा, सेम होगा कि इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर
और मैकेनिकल आउटपुट पावर क्या सेम होगा? नो सर। सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉसेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब स्टेटर हो रोटर हो, कुछ लॉसेस हमें देखने को मिलता है। सो पहले हम देख लेते हैं कि वहां पर क्या क्या लॉसेस होता है। सो फर्स्ट क्या है? अच्छा, चलो पहले हम पावर फ्लो थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है, समझने में इजी हो जाएगा। देखो, पावर फ्लो, इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्या है? स्टेटर इनपुट जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, स्टेटर। तो स्टेटर इनपुट से क्या मिलता है? स्टेटर आउटपुट, और क्या होता है? एक कोर लॉस होता है इन स्टेटर, एंड और एक लॉस होता है। कौन सा लॉस? आई स्क्वायर आर लॉस इन स्टेटर। इस आई स्क्वायर आर लॉस को हम क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। सो देखो, पहले क्या है? हम सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर पे, जो सप्लाई दे रहे हैं वही हमारा स्टेटर इनपुट है, ठीक है। अब जो स्टेटर इनपुट है, स्टेटर इनपुट और स्टेटर आउटपुट के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टेटर के अंदर दो टाइप का लॉस हो रहा है, एक कॉपर लॉस और एक कोर लॉस, मतलब आयरन लॉस, ठीक है। हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस मिलके क्या होता है? कोर लॉस होता है। सो ये दो लॉस होने के बाद, मतलब स्टेटर इनपुट से ये दो लॉस हमें माइनस करने के बाद जो पावर बचता है वो स्टेटर से आउटपुट होता है। स्टेटर से आउटपुट होता है, आउटपुट होके कहा? स्टेटर रोटर के बीच का जो एयर गैप है, ये पावर एयर गैप पावर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एयर गैप पावर। तो ये जो हमारा स्टेटर आउटपुट है, ये स्टेटर आउटपुट क्या होगा? रोटर इनपुट होगा, है कि नहीं? स्टेटर आउटपुट जो है इसको हम क्या कहते हैं? और इसको हम रोटर इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पावर रोटर इनपुट पावर है। अब देखो, रोटर इनपुट पावर जो है, यहां से हमें क्या मिलेगा? रोटर के अंदर लॉस होगा ना? कौन सा लॉस होगा? एक आई स्क्वायर आर लॉस होगा इन रोटर, आई स्क्वायर आर लॉस। सो ये कॉपर लॉस होने के बाद, मतलब रोटर का जो इनपुट पावर है उसको उसमें से कॉपर लॉस को अगर हम माइनस करेंगे तो जो पावर बचेगा वो क्या होगा? उस पावर को हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल पावर, ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप। इसे हम क्या कहेंगे? टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जिसको हम पीएम से डिनोट करते हैं। पीएम, स्टेटर इनपुट को हम पीआई से नोट करते हैं, ठीक है। और हमारे जो स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट है उसको हम पी सफिक्स आर से डिनोट करते हैं, ठीक है।
ये हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप। मतलब रोटर का जो इनपुट है, रोटर का इनपुट से अगर हम रोटर का कॉपर लॉस को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो जितना पावर बचेगा वही हमारा मैकेनिकल पावर में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप पीएम। अब देखो मैकेनिकल पावर तो डेवलप हो गया, लेकिन ये पावर हमें क्या एकदम आउटपुट ये सैप में मिलेगा? इस मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ है ये पावर सैप में हमें मिलेगा? मिलेगा क्या? नो सर, इसमें भी थोड़ा लॉस होगा। थोड़ा लॉस होगा। फिक्स। हाँ, फिफ्थ एंड लॉस होगा। इसमें क्या क्या लॉस होगा? एक होगा रोटर कोर लॉस और रोटर आयरन लॉस। ठीक है, इस लॉस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि रोटर का कोर लॉस एकदम मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? कोर लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ तो? हमारा जो कोर लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। ट्रांसफार्मर में तुम लोग पढ़ चुके हैं। तो रोटर का जो कोर लॉस होता है हमारा वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और हम सभी जानते हैं कि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए इस लॉस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन होता है एकदम मिनिमम सा भी एक रोटर कोर लॉस होता है। इसके बाद क्या है? फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस और क्या होता है? विंडेज लॉस होता है। विंडेज लॉस होता है। ठीक है, और इसके बाद जो पावर बच जाता है वही पावर हमें रोटर का सैप में मिलता है। ठीक है, मतलब एकदम पावर, एकदम जिसको हम आउटपुट पावर कहते हैं। ठीक है, यूजफुल पावर आउटपुट, यूजफुल पावर आउटपुट एट रोटर सैप। सो रोटर का सैप में जो पावर मिलता है वही एक्चुअली क्या होता है? आउटपुट पावर होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है उसमें से रोटर कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस को अगर हम माइनस कर देंगे तो जितना पावर बचेगा वही हमारा आउटपुट पावर होगा। ठीक है, हाँ, ये एक्चुअली इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पावर फ्लो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये एक पावर फ्लो डायग्राम। सो अब देखो, हमारा जो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, यहाँ पर जो जितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? यहाँ पर देखो, पहले स्टेटर में हमने इनपुट पावर दिया, वहां में से कॉपर लॉस हो रहा है, स्टेटर का कोर लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जितना पावर बचेगा वो क्या होगा? रोटर का इनपुट पावर रोटर का इनपुट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद रोटर में भी एक कॉपर लॉस होगा। तो रोटर में कॉपर लॉस को अगर हम माइनस कर देंगे तो जितना पावर बचेगा वही हमारा टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप। लेकिन ये पावर भी हमें सैप में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पर भी और कुछ लॉसेस होगा, जैसे कि रोटर कॉपर लॉस, रोटर कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस। ठीक है, ये सारे लॉस के बाद जो पावर बचेगा वही हमारा यूजफुल आउटपुट पावर है। ठीक है, सो यहाँ पर दो टाइप का लॉस हो रहा है। ठीक है, दो टाइप का लॉस हो रहा है। पहला क्या है? फिक्स लॉस, एक को हम फिक्स्ड लॉस कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। सो देखो, ये जो फिक्स लॉस है, ये फिक्स लॉस दो टाइप का होता है। एक स्टेटर आयरन लॉस, दूसरा क्या है? फ्रिक्शन
एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। यहाँ पर हम रोटर लॉस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। द रोटर लॉस, रोटर आयरन लॉस इज नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल? हमने अभी बताया, क्योंकि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत कम होता है, और हम जानते हैं कि आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए इस रोटर लॉस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो अगर इसे हम नेग्लेक्ट कर दिया तो दो ही लॉस है जिसको हम फिक्स लॉस कहते हैं, जैसे कि स्टेटर आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। अच्छा, वेरिएबल लॉस कौन सा होगा बताओ तो, कोई बता सकता है? वेरिएबल लॉस कौन से लॉस को हम वेरिएबल लॉस कहते हैं? फर्स्ट क्या है? स्टेटर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होता है हम जानते हैं कि ये वेरिएबल लॉस होता है। वेरिएबल लॉस होता है कि नहीं? क्यों क्यों ये वेरिएबल लॉस होता है? आई पे डिपेंड करता है। आई पे डिपेंड करता है, मतलब लोड पे ये लॉस डिपेंड करता है, ठीक है। लोड करंट के ऊपर हमारा स्टेटर कॉपर लॉस डिपेंड करता है, इसलिए ये एक वेरिएबल लॉस है, क्योंकि लोड वेरी करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है रोटर कॉपर लॉस। सो ये हो गया हमारा वेरिएबल लॉस, ठीक है। अब देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा कि स्टेटर इनपुट, स्टेटर इनपुट क्या होगा? अगर यहाँ पर देखो, एक हम ब्लॉक की तरह एक ब्लॉक डायग्राम को दिखाते हैं, ठीक है। वही पावर फ्लो डायग्राम को हम एक ब्लॉक डायग्राम से दिखाते हैं। मान लो कि ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टेटर है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनपुट एक्टिव पावर टू स्टेटर, मतलब ये क्या है? स्टेटर इनपुट। स्टेटर इनपुट को हम क्या पीआई से डिनोट करते हैं? स्टेटर इनपुट, ठीक है। यहाँ पर स्टेटर के अंदर एक लॉस हो रहा है। कौन सा लॉस हो रहा है? एक हो रहा है कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, ठीक है। ये दो लॉस हो रहा है। इसके बाद जो पावर बचता है वो हमारा क्या होता है? स्टेटर आउटपुट, मतलब रोटर इनपुट पीआर। मान लो कि ये हमारा रोटर है, स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है वो एयर गैप पावर ही स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट पावर है, ठीक है। अब रोटर के ऊपर ये पावर इनपुट हो रहा है, ठीक है, रोटर में आ रहा है। अब रोटर में भी लॉस हो रहा है। कौन सा लॉस हो रहा है यहाँ पर? रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस हो रहा है। इसके बाद जो रोटर से जो पावर आउटपुट होगा, मतलब कि ये एक मैकेनिकल पावर डेवलप, मतलब के पीएम, ठीक है, पीएम। लेकिन ये हमें सैफ्ट में मिलेगा क्या? ये सैफ्ट पावर होगा? नहीं होगा। यहां से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है, ठीक है। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होने के बाद जो पावर बचेगा वही हमारा क्या होगा? सैफ्ट पावर।
और इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट पावर। ठीक है, ये है पी आउट। यह है क्या, पी आउट। पहले स्टेटर में इनपुट पावर आ रहा है, वहां से कॉपर लॉस आयरन लॉस होने के बाद जो पावर बचता है वो स्टेटर आउटपुट है। जो स्टेटर हमारा आउटपुट है वही हमारा रोटर इनपुट है। अब रोटर इनपुट होने के बाद यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस हो रहा है। सो रोटर कॉपर लॉस होने के बाद जो पावर बचेगा वही हमारा टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये पीएम जो है टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप। ठीक है, सो ये जो हमारा टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप पीएम, पीएम, ये पीएम से फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस, मोटर में फ्रिक्शन लॉस विंडेज लॉस हो रहा है, इस लॉस को अगर हम टोटल मैकेनिकल पावर लॉस से माइनस करते, जो पावर बचेगा वही हमारा क्या होगा, आउटपुट पावर होगा। मतलब ये पावर हमें आउटपुट में मिलेगा, मिलता है। ठीक है, तो मोटर के ऊपर जो पावर रेटिंग देखे है ना कि इनपुट पावर रेटिंग, आउटपुट पावर रेटिंग, सो आउटपुट पावर का जो रेटिंग होता है वही एक्चुअली शाफ्ट का जो पावर है, आउटपुट पावर वही है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है, ये सारे के सारे लॉस होता है। अब देखो, अब हमारा जो ये स्टेटर इनपुट है, ठीक है, स्टेटर इनपुट, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्टेटर इनपुट, स्टेटर इनपुट क्या है, पी आई, पी आई इज इक्वल टू स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस। स्टेटर इनपुट क्या है, स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस, मतलब कि स्टेटर आउटपुट जो होगा स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस। ठीक है, सो स्टेटर लॉसेस कौन सा लॉसेस हो रहा है, ठीक है, स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर आयरन लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा रोटर इनपुट है, रोटर इनपुट, रोटर इनपुट जो है मतलब कि स्टेटर आउटपुट जो होगा वही हमारा रोटर इनपुट होगा। सो रोटर इनपुट मतलब पी आर, पी सफिक्स आर क्या होता है, स्टेटर आउटपुट। ठीक है, स्टेटर आउटपुट। अच्छा, पहला पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो, 3 नंबर, जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड हो रहा है वो क्या है, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो हो रहा है जिसको हम पीएम से डिनोट करते हैं, पी सफिक्स एम। सो पीएम क्या है, रोटर इनपुट माइनस, बोलो जूही कुमारी बोलो, रोटर इनपुट से क्या माइनस होगा, जूही क्लास में है क्या, जूही कुमारी, रिचिका, यस सर। बताओ तो। सर रोटर मैकेनिकल कॉपर लॉस, हाँ बोलो, सर रोटर कॉपर लॉस माइनस होगा। रोटर कॉपर लॉस, इसके साथ और कुछ विंडेज या फ्रिक्शन लॉस कुछ होगा क्या, नो सर। नहीं होगा, वेरी गुड। सो अब देखेंगे मैकेनिकल
पावर एट सैफ्ट, जो क्या है, एकदम हमारा जो आउटपुट पावर है, ठीक है, आउटपुट पावर है, जिसको हम P सफिक्स आउट, सो यहां पर बताओ तो P आउट क्या होगा? P आउट क्या होगा? गौतम? सर पीएम माइनस, हाँ हाँ, बोलो बोलो। PM सर पीएम माइनस फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस। PM माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट पावर एट सैफ्ट, ठीक है। सो PM माइनस P आउट, मैकेनिकल पावर, टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप माइनस मैकेनिकल पावर एट द सैफ्ट, मतलब आउटपुट पावर क्या होगा, इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक है। सो यहां तक आई थिंक पूरा समझ में आ गया तुम लोगों को। अब हम देखेंगे तो यहां से टॉर्क का एक इक्वेशन हमें लिखने को मिलेगा, ठीक है। सो actually the mechanical power available any electric motor, जो पावर होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी को याद है? किसी को याद है डीसी मोटर का फॉर्मूला? सौरभ? यस सर। याद है? नो सर। नहीं है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ और भूल गए। फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक, कोई बता सकता है? P is equal to 2 pi n into T upon 60. P is equal to 2 pi n T upon 60, ठीक है। What? ये एक एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का जो पावर है, मैकेनिकल पावर है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। डीसी मोटर में तुम लोग पढ़े हो लेकिन शायद भूल गए। सो यहां पर वेयर एन क्या है, स्पीड ऑफ द मोटर, इन आरपीएम, एंड टी क्या है, टॉर्क डेवलप्ड। मैकेनिकल पावर के वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो क्या है, टी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो यहां से टी का जो फॉर्मूला बनेगा, टी इक्वल्स टू, अच्छा अभी 1 मिनट टाइम बचा है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 पाई इंटू P बाई n। तो 60 बाई 2 पाई, 60 बाई 2 पाई क्या होता है, 9.55 इंटू P अपॉन n, ठीक है, न्यूटन मीटर। सो टॉर्क का यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला क्या है, 9.55 P अपॉन n न्यूटन मीटर, ठीक है, इसे याद रखना। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रॉस टॉर्क है, सैप टॉर्क है, उसका वैल्यू क्या